Good morning, everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 5, Legislature, page number 106. Today we are going to read about the Lok Sabha. There are two houses in Parliament. One is Rajya Sabha and two is Lok Sabha. The Lok Sabha and the state legislative assemblies are directly elected by the people. जो स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर्स हैं और लोकसभा मेंबर्स वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. For the purpose of election, the entire country, state, in case of state legislature assembly, is divided into territorial constituencies of roughly equal population. Means actually तो इलेक्शन कमीशन डिवाइड करता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि पॉपुलेशन बेसिस पर डिसाइड की जाती हैं कि इतनी पॉपुलेशन पर एक एमपी या एमएलए जो है चूज किया जाएगा. One representative is elected from each constituencies through the universal adult suffrage. Universal adult suffrage, you know very well, the peoples who age is 18 or above 18 can cast their vote, where the value of vote of every individual would be equal to another. और सभी की वैल्यू जो है वोट की वन काउंट होती है, किसी भी बेसिस पर किसी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. At present, there are 543 constituencies. This number has not changed since 1971 census. 1971 में जो जनगणना हुई थी तब ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 543 में डिवाइड किया गया था लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरे इंडिया को, और तब से एज इट इज़ है. द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. This is the maximum. We have seen in the chapter on the executive that before the completion of 5 years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold the fresh election. मीन्स वैसे तो लोकसभा की टर्म 5 year है, लेकिन उससे पहले भी डिज़ोल्व हो सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करे कि अगेन फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए और लोकसभा को डिज़ोल्व कर दिया जाए. और इंडिया में बहुत बार मिड टर्म इलेक्शन भी हुए हैं जबकि कोई गवर्नमेंट अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई, या फिर जो लेजिस्लेचर है या कहें कि लोकसभा जो है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो भी गवर्नमेंट जो है, और वो अगर प्रूव हो जाता है तो भी गवर्नमेंट जो है डिज़ोल्व हो जाती है, अगेन इलेक्शन होते हैं. व्हाट डज द पार्लियामेंट डू? एक्चुअली पार्लियामेंट की वर्किंग क्या क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? डू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शन? इज देयर ए डिफरेंस इन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेज? अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग, द पार्लियामेंट इज इंगेज्ड इन मैनी अदर फंक्शन. लेट अस द लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. तो एक्चुअली पार्लियामेंट क्या क्या फंक्शन है पार्लियामेंट के, उनको रीड करेंगे हम यहाँ. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन. तो लेजिस्लेटिव फंक्शन तो हमें पता है कि हमारे लिए लॉज प्रिपेयर करती है और उनमें अमेंडमेंट करती है. द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शंस. द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री. Despite being the chief law-making body, the parliament often merely approves the legislation. Means जो लेजिस्लेचर है वो लॉज प्रिपेयर करने वाली तो एक संस्था है ही, इसके साथ ही साथ वो नई जो है लेजिस्लेशन को अप्रूव भी करती है. द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर्स कंसर्न. मीन्स ब्यूरोक्रेट्स जो हैं एक्चुअली किसी भी ड्राफ्ट को, किसी भी बिल को रफली ड्राफ्ट करते हैं और उसका जो लास्ट प्रारूप देते हैं वो कंसर्न मिनिस्टर्स के सुपरविज़न में ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं. द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. और किसी भी बिल का जो टाइमिंग है वो कैबिनेट डिसाइड करती है. नो मेजर बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. और हर एक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैबिनेट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है. Members other than the ministers can also introduce the bills
but these have no chance of being passed without the support of government. मीन्स जो मिनिस्टर नहीं हैं वो एमपीज भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि वो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के पास हो सके। यानी कि कोई भी बिल विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट के पास नहीं होता है, क्योंकि जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है वही पार्टी जो है लेजिस्लेचर में मेजोरिटी में होती है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है मैंडेटरी है किसी भी लॉ को बिल बनने के लिए, किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए। कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट फंक्शन जो है पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी मीन्स उसका जो उत्तरदायित्व है उसको सुनिश्चित करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल हैं, उत्तरदायी हैं। परहैप्स द मोस्ट विटल फंक्शन of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible for the people who have elected them। कि जिन लोगों ने उन एमएलएज को या एमपीज को चूज़ किया है वो उनके लिए अकाउंटेबल हैं। वी शैल डिस्कस दिस फंक्शन इन ग्रेटर डिटेल इन द लेटर चैप्टर। मीन्स अगले चैप्टर में इसको कैसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज जुडिशरी, तो किस तरीके से कंट्रोल करती है। थर्ड फंक्शन इज फाइनेंशियल फंक्शन। गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स। तो इतना सारा जो गवर्नमेंट के पास बजट होता है उसको किस तरीके से जो है वो स्पेंड करती है। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, और ये सारा बजट आता कैसे है। एवरी गवर्नमेंट रेजेज द रिसोर्सेज थ्रू द टैक्सेशन। तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो टैक्सेशन के थ्रू हर एक गवर्नमेंट अपना बढ़ाती है बजट। हाउएवर इन ए डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट। तो जो लेजिस्लेचर कंट्रोल लगाती है उन टैक्सेशन को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और उस पैसे को कैसे यूज़ किया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। लेजिस्लेचर का मीन्स पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। If the government of India proposes to introduce any new tax, it has to get a approval of the Lok Sabha। अगर कोई नया टैक्स जो है इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसके लिए लोकसभा से अप्रूवल लेना होगा गवर्नमेंट को, मीन्स एग्जीक्यूटिव को। द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स। और गवर्नमेंट जो है कोई भी अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे रिसोर्सेज जो हैं पार्लियामेंट से सैंक्शन करवाना पड़ता है, ग्रांट करवाने पड़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज़ स्पेंट एंड रिसोर्सेज दैट इट विशेस टू रेज। किन तरीक़ों से वो जो है उस मनी को, उन रिसोर्सेज को बढ़ाना चाह रही है, ये उनको लेजिस्लेचर में एक्सप्लेन करना होता है पार्लियामेंट में। द लेजिस्लेचर आल्सो इंश्योर्स द गवर्नमेंट डज नॉट मिसस्पेंड एंड ओवरस्पेंड। ना तो ज़्यादा खर्च कर सकती है ना गलत तरीके से खर्च कर सकती है। दिस इज़ डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो बजट के थ्रू जो है सारा का सारा एक्सप्लेन करना होता है कि कहाँ कितना जो है फाइनेंस स्पेंड किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फंक्शन इज Parliament represents the divergent views of members from the different regional, social, economic, religious group of different part of the country। और पार्लियामेंट में सोसाइटी के हर वर्ग से जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। डिबेटिंग फंक्शन। द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री। सबसे अव्वल दर्जे की जो डिबेट्स हैं वो पार्लियामेंट में ही होती हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। मीन्स सब चीज़ों को वहाँ डिस्कस कर ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई जो है वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। और पार्लियामेंट में कही गई बात पर किसी के ऊपर कोई केस भी नहीं हो सकता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है उन एमपीज़ और एमएलए के लिए। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। जो भी चाहें वो किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू
दैट फेस द नेशन। जो भी इश्यूज हैं उनको ओपनली बिना किसी डर के वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। दीज डिस्कशन कंटिन्यू द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। और यही जो है इसका मेन पर्पस है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।